हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं मोनिका बिस्ट कपुरान अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ मस्त और अपने रोजाना के कार्य में व्यस्त होंगे। तो करते हैं नए व्लॉग की शुरुआत। उससे पहले आप सभी का धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए और अपना कीमती समय मुझे देने के लिए। तो करते हैं नए व्लॉग की शुरुआत। और व्लॉगिंग की शुरुआत करी मैं सुबह के 9 बजे से और अपने किचन से। तो सुबह का नाश्ता हो गया है और अभी बर्तन धोने के लिए रखे हुए मैंने, और बर्तन ही धोने वाली थी तब तक मैंने फ़ोन उठाया और वीडियो बनानी शुरू कर दी। तो अभी घर का काम सारा ऐसे ही पड़ा हुआ है, भैंसों को पानी देना सारा ऐसे ही है, क्योंकि ना आज मैंने बहुत ही ज़रूरी काम किया। और वो काम ये था कि तो मेरे पे ना छाया लगी हुई थी यहाँ ऊपर की। मतलब जब मैं घास के लिए जाती थी ना ऊपर अकेले जंगल में, तो मतलब ऐसे मतलब बड़ देवता होते हैं, तो वो ऐसे मतलब छाया लग जाती है। तो उनके लिए हम फूल लया वगैरह बनाते हैं। हमारे पहाड़ में होता ही है, जैसे कि गढ़वाली लोगों को सबको पता ही होगा। तो वही डाले ना। तो अभी सुबह से मैं नहाना धोना और वो मतलब जो चौलाई होते हैं, तो उसको हम मरचू बोलते हैं गढ़वाली में। तो उसको ऐसे भून के, तो उसमें उसके सफ़ेद सफ़ेद मतलब उस खील जैसे हो जाते हैं वो। तो उसमें फूल वगैरह गुलगुले वगैरह बनाए मैंने। और वो अभी नीचे गांव से एक ससुर जी को बोला था, तो वो लेके गए ऊपर। तो अभी तक बस उनको ही नाश्ता वगैरह बनाया उनके लिए, क्योंकि वो सुबह आ गए थे। और ये सब चीज़ें ना बिना खाए हुए करते हैं, मतलब देवी देवता ही होते हैं वो भी। तो उनके लिए बिना मतलब खाए हुए, जैसे हम पूजा पाठ करते हैं तो वैसे ही होता है वो भी। तो सुबह आ गए थे बिना नाश्ता किए हुए अपने घर से। तो चाय वगैरह दी उनको और नाश्ता वगैरह करवाया। तो वो अभी अपने काम के लिए जा चुके हैं और मैंने भी अभी नाश्ता किया। और इसलिए ना आज घर का सारा काम ऐसे ही पड़ा हुआ है। 9 बजे हैं, नहीं तो इस टाइम तक मैं चली जाती थी या तो खेतों में या तो किसी और काम के लिए। तो दोस्तों, घर में सुबह का काम निपटाते ठीक दिन के 11:30-12 बजने ही वाले हैं। और अभी मैंने खाना रख दिया है चूल्हे में और घर का सारा सुबह का काम निपटा दिया है। और धूप तो सर पे लग रही है, आँख सीधे बंद हो रही है। और आज वैसे तो धूप हल्की जैसी है, लेकिन गर्माहट वैसी ही है और धुंध जैसी लगी हुई है। शायद जंगलों में कहीं आग लगी होगी, तो इस वजह से ना कोहरा कोहरा जैसा, मतलब धुएँ का कोहरा जैसा छाया हुआ है और कहीं भी साफ़ नहीं दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, भात मैंने बाहर के चूल्हे में रखा हुआ है और अभी मैंने गैस में कढ़ाई रखी हुई है और इसमें तेल डाल दिया है। शायद पानी के छींटे पड़े होंगे, तो तेल ऐसे हो रहा है। और अभी मैंने आलू को कूट के सिलबट्टे में थाली में रख दिया है। और अब मैं आज बना रही हूँ आलू की ठिंचानी। बहुत दिनों से नहीं बनाई थी, तो आज आलू की ठिंचानी बनाते हैं, क्योंकि छाछ वगैरह भी नहीं है घर पे। तो दाल भी नहीं रखी सुबह, ऐसे ही लेट हो गया। तो आज आलू की ठिंचानी बना रही हूँ। तो दोस्तों, फाइनली शाम का टाइम हो रहा है और शाम के बज रहे हैं 4। और खाना पीना खाने के बाद ना हम लोग सो गए थे। मैं भी सो गई थी। वैसे मेरे को दिन में ज़्यादा नींद नहीं आती है, लेकिन आधा घंटा सो गई थी मैं। बाकी का टाइम मेरा फ़ोन छेड़ने में चला जाता है और उसमें से आधा घंटा मेरा चला जाता है सिलाई करने में, जो कि मैं उठने के बाद करती हूँ 3 बजे से 4 बजे तक। उसमें 3:30 बजे से 4 बजे तक, क्योंकि जैसे मैं बाहर आती हूँ सिलाई मशीन के आगे बैठती हूँ, तो 15-20-25 मिनट तक मेरा फ़ोन में ही गुजर जाता है। फ़ोन छेड़ते छेड़ते फिर मैं सिलाई स्टार्ट करती हूँ और आधा घंटा हो जाता है। और उठने के बाद ऐसी शक्ल हो जाती है जैसी मेरी हो रखी है। अब क्या ही बताऊँ मैं आपको। मुँह भी धोया ही था मैंने, पर सोने के बाद बिस्तर में घुस घुस के बाल और शक्ल ऐसी हो जाती है। तो अभी चलती हूँ मैं भैंसों को बाहर निकालने के लिए, उससे पहले कल ज्वाड़ी लेकर चलती हूँ। तो दोस्तों, इसमें जो भी खाना वगैरह बचता है तो हम इस बाल्टी में डाल देते हैं और ये आ जाता है काम गाय भैंसों के लिए, जो ये इनको प्रोटीन विटामिन का काम भी करता है। तो मैं आ गई हूँ अपनी गौशाला में और ज़रा आप अंदर चलकर देखते हैं कि क्या कर रहे हो दोनों के दोनों। हेलो।
तो दोस्तों गौशाला का काम भी मैंने निपटा दिया है। भैंसों को घास वगैरह और यहाँ का गोबर भी मैंने निकाल दिया है। आजकल हमारी 2 ही भैंस है, एक छोटी भैंस का बच्चा 1.5-2 साल का और एक हमारी भैंस, और जो पहले वाली थी तो वो हमने बेच दी है जब मेरी सासू माँ दिल्ली गई थी। तो मैं आप लोगों को बताना भूल गई थी कि मेरी सासू माँ गई हुई हैं दिल्ली। तो जैसे कि पिछले व्लॉग में देखा होगा आपने कि मेरी ननद का बेटा हुआ है और मैं मामी बन गई हूँ। तो मेरी सासू माँ भी दिल्ली गई हुई है मेरी ननद के पास, तो अभी घर में नहीं है। और आजकल घर बार मेरे उसमें है, अंडर में है, तो आजकल सारी चीज़ मेरे सर में है। बाकी मौसम आज के ऐसा लग रहा है कि बारिश आने वाली होगी, लेकिन बारिश आ नहीं रही है। और बारिश का इंतज़ार कर रही थी मैं, लेकिन क्योंकि अगर बारिश आ जाती तो थोड़ा पेड़ पौधे ना थोड़ा हो जाते और उन पे घास निकल जाता। क्योंकि आजकल ना भैंसों में को देने के लिए कुछ भी नहीं है हरा घास। सारे पेड़ तो हमने पहले काट लिए, जब सासू माँ घर पे थी तो पेड़ का घास हमने सारा पहले ही काट दिया है। और अब खाली सूखा ओल है जो कि हमने स्टोर करके रखा हुआ था, तो वो आजकल ही हम लोग दे रहे हैं और वो खा ही नहीं रहे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखो दोस्तों, मैंने थोड़ा थोड़ा जौ भी डाले थे, जौ का घास मैंने इनको दिया था खाने के लिए, इस ऊल में मिला के। इन्होंने वो खाया ही नहीं और सारा अब ये थोड़ी देर में पता उन्होंने छांट छांट के हरा हरा खाया। और अब जो ये वाला ऊल है ये सारा वो नीचे तक ले जा देंगे और अपने लिए बिस्तरा बना देंगे इसका। खा ही नहीं रहे हैं, पता नहीं क्यों नहीं खा रहे हैं। अब क्या लाऊं मैं, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा है। और यहाँ अंदर देखते हैं क्या हो रहा है। वो तो यहाँ पे चाय बन रही है। कितने बनाना फिर बोला था ही। तो नानी जी ने यहाँ पे चाय बना दी है गर्मा गर्म। अच्छा, उनके लिए। तो दोस्तों यहाँ पे बाहर पे फेरी वाले भैया आ रखे हैं और ये नेपाल के हैं, तो पता नहीं इन्होंने माला वगैरह बेचने के लिए ला रखी है। तो उनके लिए नानी जी चाय बना रही है। और भैंस तो दूध दे ही नहीं रही है आजकल। बन गई थी चाय? लाल पानी। हाँ जी। अच्छा, दूध तो था नहीं। तो यहाँ पे नानी जी ने चाय दे दी है भैया को। तो दोस्तों गौशाला का काम निपटाने के बाद और एक घूंट चाय पीने के बाद अब जरा सिलाई का काम करती हूँ मैं, क्योंकि अभी ना बाकी और कोई काम नहीं है। तो अभी खाली टाइम है तो जरा मैं सिलाई कर लेती हूँ। मैंने एक ब्लाउज़ सिल के रख दिया है और अभी मेरे 2 ब्लाउज पेंडिंग में हैं। और मेरी तो इतनी सारे सूट सिलने के लिए ही क्या ही बताऊँ, टाइम ही नहीं मिल रहा है घर में कपड़े सिलने का। तो अभी सिल लेती हूँ मैं और आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में।